ओम नमः चंडिकाय। आप सभी के अंतर में बैठे परमात्मा को मनमोहन चित्रांश का नमस्कार। हम प्रेम पर चर्चा कर रहे हैं। हमने पहले भी इस विषय में बात की थी कि इस प्रकृति में दो विपरीत शक्तियां कार्य करती हुई दिखाई देती हैं। उनमें से एक को हम भागवत शक्ति या अनुग्रह शक्ति के नाम से जानते हैं। जीव का उद्धार करने हेतु भगवान की अनुग्रह शक्ति भगवान की कृपा से गुरु रूप में प्रकट होती है। गुरु ही हमको उससे परिचित कराते हैं। जीव के अंतर विशाल चैतन्य को बाहर निकालने के लिए गुरु की आवश्यकता है। एकमात्र गुरु ही इस अव्यक्त चैतन्य को व्यक्त कर सकते हैं। प्रेम, आनंद, चैतन्य जीव का स्वभाव है। जीव स्वभाव से पृथक है। घोर अविद्या ने उसे घेरा हुआ है और गुरु कृपा के बल से परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त हुए बिना इस अविद्या रूपी आवरण को काटना असंभव होता है। इस आवरण के कटने पर पुनः साधना यानी कि पुरुषार्थ द्वारा अपने स्वभाव में प्रतिष्ठित होने पर उसका सारा अभाव मिट जाता है। स्वभाव प्राप्ति ही जीव का एकमात्र लक्ष्य है। यही परम पुरुषार्थ है। शिव शक्ति की सामरस्य स्थिति भंग होने पर अज्ञात कारणों से शक्ति को स्वतंत्र बोध होता है और वे शिव के हृदय से पृथक होकर बाहर आ जाती हैं। सृष्टि के प्राकट्य और विस्तार का यह जो रूप है वो सूक्ष्म सृष्टि का होता है। इसमें पंच तत्व और 3 गुणों से युक्त काल व क्षेत्र के त्रित्व में विभाजित समय और क्षेत्र का अभाव होता है। इसे ज्ञान परंपरा परा प्रकृति के रूप में व्याख्यातित करती है। और दूसरी ओर दूसरी शक्ति होती है, उसका नाम है काल शक्ति, या इसे हम तिरोधान शक्ति भी कहते हैं। अपरा प्रकृति पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तत्वों तथा सत्व, रज और तम गुणों की समष्टि होती है। इसमें काल जो है वो भूत, भविष्य और वर्तमान रूप में, क्षेत्र लंबाई, चौड़ाई और गहराई के 3 आयाम में विकसित होता है। तो हम लोग 3 डायमेंशन में जीते हैं। इसमें प्राणमय सत्ता का अकल्पनीय विस्तार है, जहाँ जीवन लाखों योनियों और प्रजातियों में विस्तारित होता है, जिसमें प्रत्येक प्राणिक सत्ता का जीवन काल और क्षेत्र के भीतर जन्म और मृत्यु की श्रृंखला से आबद्ध है। सारी सृष्टि, सारा जगत इस अर्थ में शक्ति के विस्तार का कल्पनातीत जीवन रूप है, जिसमें अधिष्ठात्री मात्र स्वरूपा भगवती पराम्बा है। एक धारा जीव भाव या पशु भाव में निरत करके लगातार पुष्टि साधना करती है और गहरे तम में ले जाती है, लगातार तम की तरफ ही खींचती रहती है। परमात्मा की दूसरी धारा पशु भाव को निवृत्त करके परम स्वरूप में प्रत्यावर्तन करने में सहायता करती है। तो अनुग्रह शक्ति क्रमशः आत्मा को परम स्वरूप में पुनः स्थापित करती है और काल शक्ति निरंतर बहिर्मुख प्रेरणा के द्वारा जीव को संसार में जकड़े रखती है। जीवन की 2 धाराएं लगातार चलती रहती हैं। तो मैंने देखा है कि कुछ लोग प्रधान रूप से अहंकार में जीते हैं, चाहे उन्हें खुद भी इसका ज़्यादा पता ना चलता हो कि वो उनके अंदर अहंकार है या वो अहंकारी हैं, पर ऐसे ही जीते हैं, वो उसी दृष्टि से सब कुछ देखते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो उससे उल्टे प्रेम भाव में जीते हैं। तो अब जैसे कहते हैं ना स्वर्ग और नर्क, अब पता नहीं वास्तव में कहाँ है नहीं है, पर इस जीवन में हमारे अंदर और बाहर हम स्वर्ग और नर्क की रचना स्वयं करते हैं कर्मों के द्वारा, ऐसा हम हमारे शास्त्र कहते हैं। तो मेरे देखे तो जो लोग अहंकार में जीते हैं वो नर्क की रचना कर रहे होते हैं अपने अंदर भी और बाहर भी, चाहे उनको विचारों को पता न चले, उसी हिसाब से उनके परिणाम आते हैं। और जो लोग प्रेम में जीते हैं वो एक स्वर्ग की रचना कर रहे होते हैं, अंदर भी और बाहर भी, चाहे उनको पता न चले। जिस प्रकार अंधकार और रोशनी एक साथ नहीं रह सकते, उसी प्रकार अहंकार और प्रेम भी एक साथ नहीं रह सकते। अहंकार अहम की भावनाएं लिए होता है, जो सबको हराकर जीतना चाहता है, जबकि प्रेम सब कुछ हार कर दूसरे को जिताता है।
अहंकार कभी अपनी गलती मानने का प्रयास नहीं करता, क्योंकि अहंकार को झुकना नहीं आता। और प्रेम हमेशा अपनी गलती को स्वीकार करता है और झुक जाता है, क्योंकि प्रेम को रिश्ता बचाना होता है, जबकि अहंकार को अपना अहंकार बचाना होता है, अहम बचाना होता है। जब आप प्रेम में होते हो तो आपका ध्यान अच्छाई पर होता है, जब आपको अहंकार होता है तो आपका ध्यान बस बुराई और कमियों पर ही जाएगा। जब आप प्रेम में हो गए तो दूसरे की कमियों को सुधार कर अपने रिश्ते को बचाएंगे, लेकिन जब आप अहंकार में होंगे तो रिश्ते की बलि चढ़ा देंगे, लेकिन खुद को सही साबित करने में लग जाएंगे, चाहे कुछ हो जाए। प्रेम पानी की तरह है, हर आकार में खुद को ढाल लेता है। अहंकार ठोस होता है, जहाँ भी फिट होगा दूसरों को तोड़ फोड़ या बदल कर ही खुद को ढालेगा। यही सनातन सत्य है। हमारे संत कहते हैं कि सनातन सत्य हर दिल में छुपी हुई परमात्मा की वह सुसुप्त शक्ति है, जिसके जागृत होने से मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है, पूर्ण आत्मिक विकास होता है। जितने अंश में मानव सनातन सत्य के निकट होता है, जितने अंश में उसका जीवन प्रेम में उस सत्य के नज़दीक होता है, उतना ही उसका जीवन मधुर होता है। जितने अंश में उसका सनातन सत्य से संबंध जुड़ता है, जितने अंश में अपनी सुसुप्त शक्तियाँ सनातन चेतना से प्राप्त करता है, उतने अंश में वो अपने क्षेत्र में उन्नति करता है, हर क्षेत्र में। यह एक वास्तविकता है कि मनुष्य जितना जितना देह को सत्य मानकर संकीर्ण कल्पनाएं रचता है, उतना उतना सच्चे सुख से दूर होता चला जाता है। प्रेम का रंग नहीं है, रूप नहीं है, धर्म नहीं है, उसकी कोई शर्त नहीं है, लेकिन अहंकार का रंग है। उसका अपना पंथ है, मजहब है, उसका अपना रूप है, कठोर क्रूर घृणा से भरा हुआ। उसकी अपनी शर्त है, मौका परस्ती, मक्कारी। प्रेम सुबह है और अहंकार रात, दोनों कभी मिल नहीं सकते। एक खत्म होगा तभी दूसरा शुरू होगा। अब सुबह की शुरुआत का समय हो गया है। अब सनातन प्रेम शक्ति का चैतन्यता का शुरुआत हो गई है। सुबह शुरू होने वाली है सारी पृथ्वी पर, और स्वर्ग में ही नहीं अपितु अतल वितल तलातल रसातल महातल जनलोक भूलोक तपलोक आदि अन्य लोकों में भी जिसका साम्राज्य छाया हुआ है, वह है सार्वभौम ब्रह्मांड व्यापी धर्म, सनातन धर्म, आनंद प्रेम का धर्म, परमात्मा आत्मा का धर्म। अब हमारे परम पुरुषार्थ के द्वारा हमारा स्वभाव प्रेमानंद चैतन्य तत्व प्रकट होना ही है। अहंकार और अज्ञान के वशीभूत होकर प्रेम और आनंद के अभाव से हम अन्य मजहब पंथों के प्रभाव के फलस्वरूप संकीर्ण विचारधाराओं में बहने लगते हैं। दुख अशांति झगड़े चिंता आदि में हम उलझ गए हैं, वरना सनातन धर्म एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, हम सभी एक हैं, भिन्न नहीं है। यह दिव्य संदेश विश्व को दे रहा है, और यही तो सनातन सत्य भी है। अब प्रेम पे घनानंद जी ने कहा है कि अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेक सयाना पर बांक नहीं, तहाँ साँचे चलें तज आप न पो, झक के कपटी जे निशांक नहीं। घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरो आंक नहीं, तुम कौन धोपाटी पड़े हो, कहो मन लेहू पे देहू छटाक नहीं। तो घनानंद जी क्या कहते हैं कि प्रेम का मार्ग अत्यंत सरल है, इसमें कहीं भी चतुराई या टेढ़ापन नहीं है, इसमें केवल सच्चे प्रेमी ही चलते हैं। अति सूदो स्नेह को मार्ग है, यहाँ नेक सयापन बांक नहीं, बहुत सीधा। और तहाँ साँचे चलें तजी आप न पो, झुक के कपटी जे इसांक नहीं। यानी कि जो कपटी होते हैं ना, जो चतुर चालाक अपनेपन को भूले हुए लोग, जो कुटिल हैं, उन्हें इस मार्ग पर चलने में झिझक होती है।
तो वो खन्ना जी कहते हैं कि है सुजान प्रिय, इस मार्ग पर केवल एक ही है अंक निश्चित रहता है, प्रिय के प्रेम का, उसके अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं। आप केवल लेना जानते हैं, देना नहीं, और यह मार्ग तो सर्वस्व दान करने वाला है। आपने मन तो लिया और बदले में छंटाक भी नहीं दिया। देखो मन जो है ना, उसके दो अर्थ आप समझते हो ना। मन है हमारा मन, हम किसी का मन ले लेते हैं, लेकिन मन का एक अर्थ होता है, 40 किलो को मन कहते हैं। तो हमने किसी का मन भर ले लिया, मन ले लिया और दिया छटाक भी नहीं। 40 शेर लेकर कम से कम 40 शेर तो देना ही चाहिए। अधिक देने की अगर देते हैं तो प्रशंसा की बात है, पर छंडाक भर देने में भी उदारता नहीं दिखाई, अर्थात प्रेमी की ओर से मन गया प्रिय की ओर, बदले में छठा का अंक, छटांक मतलब छठा का अंक, द्युतिमान देह की शोभा की झलक मिलनी चाहिए, पर आपने तो वो भी नहीं दिया। तुम कौन धो पाटी पड़े हो, कहो मन लेहू पे देहू छटाक नहीं। हमारे कवि, हमारे संत गागर में सागर की बात करते हैं। एक आधुनिक कविता प्रेम की देखो, मुझे ध्यान आ रही है, एक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की, कि जब मिलता है वो हमको मिलता है प्रेमी, वो परमात्मा हर रूप में। जहाँ प्रेम है वहाँ परमात्मा है। तो जब वो मिलता है और जो वो चला जाता है तो कैसा महसूस होता है, वही समय, वही हम, वही हमारी अनुभूतियाँ, वही प्रकृति, लेकिन हमारी अनुभूति बदल जाती हैं। तुम्हारे साथ रहकर अक्सर मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि दिशाएं पास आ गई हैं, हर रास्ता छोटा हो गया है, दुनिया सिमट कर एक आंगन सी बन गई है, जो खचाखच भरा है, कहीं भी एकांत नहीं, न बाहर न भीतर, हर चीज़ का आकार घट गया है। पेड़ इतने छोटे हो गए हैं कि मैं उनके शीश पर हाथ रखकर आशीष दे सकता हूँ। आकाश छाती से टकराता है, मैं जब चाहूँ बादलों में मुंह छुपा सकता हूँ तुम्हारे साथ रहकर। अक्सर मुझे महसूस हुआ है कि हर बात का एक मतलब होता है, यहाँ तक कि घास के हिलने का भी, हवा का खिड़की से आने का और धूप का दीवार पर चढ़कर चले जाने का। तुम्हारे साथ रहकर अक्सर मुझे लगा है कि हम असमर्थताओं से नहीं, संभावनाओं से घिरे हैं। हर दीवार में द्वार बन सकता है और हर द्वार से पूरा का पूरा पहाड़ गुजर सकता है। शक्ति अगर सीमित है तो हर चीज़ अशक्त भी है, भुजाएं अगर छोटी हैं तो सागर भी सिमटा हुआ है। सामर्थ्य केवल इच्छा का दूसरा नाम है। जीवन और मृत्यु के बीच जो भूमि है वह नियति की नहीं, मेरी है। जब प्रेम होता है सब कुछ छोटा हो जाता है, हम बड़े हो जाते हैं, सब कुछ भरा भरा हो जाता है। और कभी कहते हैं कि तुमसे अलग होकर लगता है अचानक मेरे पंख छोटे हो गए हैं और मैं नीचे एक सीमाहीन सागर में गिरता जा रहा हूँ। अब कहीं कोई यात्रा नहीं है, ना अर्थमय ना अर्थहीन, गिरने और उठने के बीच कोई अंतर नहीं। तुमसे अलग होकर हर चीज़ में कुछ खोजने का बोध, हर चीज़ में कुछ पाने की अभिलाषा जाती रही। सारा अस्तित्व रेल की पटरी सा बिछा है, हर क्षण धड़धड़ाता हुआ निकल जाता है। तुमसे अलग होकर घास की पत्तियां तक इतनी बड़ी लगती हैं कि मेरा सिर उनकी जड़ों से टकरा जाता है, और नदियां सूत की डोरियां हैं, पैर उलझ जाते हैं, आकाश उलट गया है, चांद तारे दिखाई नहीं देते। मैं धरती पर नहीं, कहीं उसके भीतर उसका सारा बोझ सिर पर लिए रेंगता हूँ। तुमसे अलग होकर लगता है सिवाय आकारों के और कहीं कुछ नहीं है, हर चीज़ टकराती है और बिना चोट किए चली जाती है। तुमसे अलग होकर लगता है मैं इतनी तेज़ी से घूम रहा हूँ कि हर चीज़ का आकार और रंग खो गया है। हर चीज़ के लिए मैं भी अपना आकार और रंग खो चुका हूँ। डब्बों के एक दायरे में एक धब्बे सा हूँ, निरंतर हूँ और रहूँगा प्रतीक्षा के लिए। मृत्यु भी नहीं है,
तुमसे अलग होकर। आप सभी के अंतर में बैठे परमात्मा को नमस्कार। चर्चा जारी रहेगी। ओम।